ललिता जी घर में अपने बेटे बहू के साथ रहती हैं। इस घर में उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। शादी के 3 साल बाद उनके पति ने ये घर बनाया था। पहले किराए के मकान में रहा करते थे। उनके पति अपने माता पिता को उनका अपना घर देना चाहते थे। गृह प्रवेश की पूजा पर ललिता जी के सास ससुर ही बैठे थे। उनकी सास बहुत खुश थी। ललिता जी और अपने बेटे को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया था। वो बहुत ही सरल हृदय थी। ललिता जी और सास दोनों की खूब पटती थी। खाली समय में ललिता जी और सास खूब बतियाती। बाप बेटे का झगड़ा भले ही हो जाए, सास बहू का झगड़ा कभी नहीं होता। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती। ललिता जी के पति को तो माँ और ललिता जी के मधुर संबंध को लेकर ईर्ष्या होने लगती। एक दिन ललिता जी की सास हंसते खेलते चल बसी। अपने पोते की शादी देखने को बड़ा चाव था, किंतु देख न सकी। उनके स्वर्गवास के 4 साल बाद ललिता जी ने अपने बेटे की शादी की। हाल ही में ललिता जी के पति का भी देहांत हो गया। ललिता जी के जीवन में अचानक खालीपन पसर गया। शाम के 4 बजे हैं। आदत के मुताबिक ललिता जी चाय बनाने रसोई की तरफ जा रही हैं। उन्होंने बहू को पुकारा, बहू मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं मम्मी जी, मैं ग्रीन टी पीऊँगी थोड़ी देर बाद। ललिता जी अपनी चाय बनाती हैं और पीकर बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं। बहू आज भजन मंडली है, जा रही हूँ, 7 बजे तक लौट आऊँगी, ललिता जी ने बहू से कहा। बहू कमरे से बाहर निकल ललिता जी को देखकर बोली, मम्मी जी ऐसा नहीं लगता आप बाबूजी के गुजर जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बाहर घूमने फिरने लगी हैं? सुबह शाम जब भी मन चाहा मंदिर और भजन कीर्तन के बहाने घर से निकल पड़ती हैं। घर में जैसे आपका मन ही नहीं लगता। तुम ठीक कह रही हो बेटी, पहले मैं तुम्हारे बाबूजी की सेवा टहल में लगी रहती थी। दिन न जाने कहाँ निकल जाता था, कब सुबह से शाम हो जाती थी। दोनों बतिया लिया करते थे, समय कट जाता था। किंतु उनके जाने के बाद मेरा समय काटे नहीं कटता। बेटा काम पर चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, ट्यूशन से आता है, खाकर सो जाता है। तुम अपने कमरे में रहती हो, न साथ खाती हो न साथ बैठती हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा समय काटे नहीं कटता। इसी कारण मैं कभी मंदिर चली जाती हूँ, कभी पड़ोस की महिलाओं के साथ पार्क में जा बैठती हूँ। मैंने मोहल्ले की भजन मंडली ज्वाइन कर ली है, भजन कीर्तन करने चली जाती हूँ। सुनकर बहू कुछ ना बोली। ललिता जी की बातों से उसे एक भय सताने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं सासू माँ मोहल्ले की औरतों से उसकी चुगली करती फिरती हैं। एक शाम ललिता जी जैसे ही पार्क जाने के लिए निकली, वो ललिता जी के पीछे पीछे पार्क आ गई। नज़र बचाकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गई। ललिता जी हमेशा की तरह अपनी मित्र मंडली संग बतियाने लगी। अचानक मिसेस शर्मा ने उनसे पूछा, ललिता बहन आपकी बहू कैसी है? कभी आपके मुँह से उसके बारे में कुछ सुना नहीं है। हम सब अक्सर बहू की कोई बात बुरी लगी हो तो बतिया लेते हैं, किंतु आपने कभी अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहा। दरअसल हमारे बीच सास बहू जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने उसे कभी बहू माना ही नहीं, उसे सदा बेटी माना। बेटी से क्या शिकवा या शिकायत, वह भी मुझसे माँ जैसा ही प्यार करती है। मेरी बहू बड़ी संस्कारी है, मेरा और घर परिवार का खूब ध्यान रखती है। मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं देती। पेड़ के पीछे छुपकर बहू हेमा ललिता जी की सारी बातें सुन रही थी। ललिता जी की बातें सुन वह अवाक रह गई। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह चुपचाप घर लौटकर आई और उसी पल से उसने तय कर लिया कि वह मम्मी जी को अकेलापन महसूस न होने देगी। बेटी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय सासू माँ के साथ बिताएगी। दूसरे ही दिन से वह दोपहर का खाना ललिता जी के साथ खाने लगी, शाम की चाय साथ पीने लगी। खाली समय में ललिता जी के साथ उनके कमरे में बैठ बतियाने लगी। बेटे रमेश ने महसूस किया कि माँ के चेहरे पर रौनक रहने लगी है। पत्नी को माँ के साथ बैठते, खाते, बतियाते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। रमेश ने अपनी पत्नी के सुंदर व्यवहार और बदलाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस सुखद बदलाव से सभी खुश थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।